हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपने इसके जो पहले का पार्ट थे वो देख लिए होंगे। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो हमारा तुआन है वो हॉस्पिटल में होता है अपने जो भाई या स्टेप ब्रदर होता है युनशन, उसका ख्याल रखने के लिए। और युनसन बहुत ही नॉटी होता है, वो उसके साथ मतलब काफ़ी अच्छा बिहेव करता है और वो चाहता है तुआन उसके साथ रहे। और उसे बोलता भी है कि क्या तुम आज मेरे साथ खाना खाने के लिए रुकोगे। तो फिर जो तुआन है ना उसके साथ खड़ा होता है लूशा, वो उस पर बोल देता है कि आज तो मुझे मेरी क्लासमेट के साथ जाना होगा तो इसलिए मैं आज नहीं जा पाऊँगा। तो जो युनशन है वो उसे देखने लगता है, तभी लूशा को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तो फिर दुआन उसे आँख मारता है और उससे बोलता है कि बोलो बोलो। तो लूशो बोलने लगता है कि हाँ ऐसा ही है। तभी जो हमारा युनशन है ना वो उदास हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या बिग ब्रदर फिर नेक्स्ट वीक आएंगे और मुझे अकम्पनी करेंगे। तो फिर दुआन उसे बोल देता है कि शायद मैं ना आ पाऊँ। तो फिर वो फिर से बोलता है कि डैड ने मुझे कहा था कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा हाउस लिया है आपके स्कूल के पास, और जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो हम सभी वहाँ पर मूव ऑन हो जाएंगे। तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर रहोगे और हम साथ में खाना भी खा पाएंगे। तो दुआन कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर वो बोलता है कि नहीं, शायद मैं नेक्स्ट मंथ से डॉर्म में रहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ना हाई स्कूल स्टूडेंट क्या होता है, उन्हें कितनी ज़्यादा मतलब स्टडी करनी पड़ती है और उनकी एकेडमिक शेड्यूल कितना ज़्यादा बिजी रहता है। और फिर वो लूशा को सामने करता है और उससे बोलता है अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो तुम मेरे क्लासमेट से पूछ सकते हो। हम हमारा पूरा का पूरा टाइम सिर्फ बुक्स में ही बिता देते हैं, उन्हें पढ़ने में बिता देते हैं, हमारे पास तो वॉशरूम तक जाने का टाइम नहीं होता। वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ रहा होता है कि लूशा को भी मतलब पता नहीं होता कि वो क्या कहे, और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। और उससे बोलता है कि हाँ, तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टडी करता है और बहुत ही हार्ड वर्क करता है। तो फिर जो मतलब होता है युनशन वो रोने लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो युनशन है उसकी आंखों में बहुत आंसू आने लग जाते हैं और वो रोने वाला ही होता है। तो दुआन उससे बोलता है कि हे तुम ऐसे रो मत। और फिर वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि प्लीज़ ऐसा रोना बंद करो, मैं अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। और फिर वो बोलता है कि एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ रोना बंद करो। लेकिन जो युनशन है वो तो चुप नहीं होता और वो काफ़ी रोने लगता है। तो दुआन है ना लूशा की ओर इशारा करता है, तो लूशा सोचता है अपने मन में कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ दूसरे लोगों को कंफर्ट करने के लिए। लेकिन वो दुआन का ऐसा फेस देख के वहाँ पर आ जाता है और फिर वो हाथ रखता है, मतलब उसे पैट करता है उस बच्चे को और उससे बोलता है कि प्लीज़ अच्छे बच्चे की तरह रहो और रोना बंद करो। तो उसके पैट करने पे ना जो युनशन है जो कि खुद को कंट्रोल कर रहा होता है वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। और तभी दुआन उसे बोलता है कि लूशा, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो, ये तो और भी ज़्यादा रोने लग गया है। तो फिर लूशा सोचता है कि क्या तुम हैंडल कर सकते हो उसे। और फिर वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास एक मेथड है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वर्क करेगा या फिर नहीं। लेकिन अगर मैंने उसे मतलब चुप करवा दिया तो फिर दुआन उसकी बात समझ आता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने इसे चुप करवा दिया ना तो मैं तुम्हें डैड कहूँगा, वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तभी लूशा मान जाता है और उससे बोलता है कि अपनी बात भूलना मत। तभी वो उसके पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है। तभी जो युनशन है ना वो थोड़ी देर में चुप होने लगता है। तो दुआन सोचता है कि ये उसके कान में आखिर क्या क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो युनशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट सी आइज से दुआन को देखता है इनोसेंट वे में। तभी जो दुआन है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहा है, इस तरह की आंखों के साथ। तभी जो हमारा युनशन है वो अपनी आँखों में से जो आँसू है ना वो गायब कर लेता है और चुप हो जाता है। और जो दुआन है वो सोच रहा है कि इसने किस तरह का मैजिक यूज़ किया है, ये तो अमेजिंग है, ये चुप हो गया। तभी वो बोलता है कि तुम तो इम्प्रेसिव हो, तुमने उसे क्या कहा है। तभी वहाँ पर जो कोई बोलता है आके कि तुम कोको कोला कैसे पी सकते हो। और ये है उसका स्टेप डैड दुआन का और युनशन का रियल डैड जिसका नाम होता है ही चैन। वो आता है और उससे बोलता है कि तुम कोला कैसे पी सकते हो। तो युनसन उससे बोलता है कि डैड, और फिर तभी वो उसके हाथ से कोला ले लेता है और उससे बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ऐसे जंक फूड को नहीं खा सकते। तभी वो दुआन को बोलता है कि ये तो इग्नोरेंट है, तुम ऐसे उसे सीन बनाने कैसे दे सकते हो। तो वो दुआन को डांटने लगता है, मतलब थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलने लगता है। तो दुआन उसे सॉरी बोलता है। तभी जो युनशन है वो अपने भाई की साइड लेता है और उससे बोलता है कि डैड ऐसा नहीं है, मैं खुद से कोला पीना चाहता था इसीलिए। और तभी जो उसका डैड है ना वो थोड़ी सी अपनी आवाज़ नीचे लाता है और अपने जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करता है और उससे बोलता है कि दुआन से कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि इस तरह की चीज़ों खाने से उसकी हेल्थ पे बहुत ही असर हो सकता है। मैं बहुत ही हैस्टी हो गया था। तो दुआन उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है। तभी वो बोलता है उसका डैड कि मैंने सुना है तुम्हारी मॉम बोल रही थी कि तुम यहाँ पर डिनर के लिए नहीं रुक रहे हो।
तो डॉन उसे बोलता है कि हाँ, मैं अपनी क्लासमेट के साथ जा रहा हूँ, और फिर वो बोलता है कि आप दोनों पहले चले जाइए। तभी उसका जो मतलब डैड होता है, वो उसे बोलता है ठीक है, फ़न करना, और वहाँ से वो अपने बेटे को लेके चला जाता है। तभी डॉन उन्हें पीछे से देख रहा होता है, और जो लूशा है वो डॉन को देखता है। तभी जो डॉन है वो बोलता है लूशो से कि बाय द वे, तुमने अभी-अभी उससे क्या कहा था, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। वो तभी चुप कर गया जब तुमने उसके कान में कुछ कहा था। तो लूशा उससे बोलता है कि मैंने उसे कहा था कि अगर तुम फिर से रोने लगी, तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो भी रोना शुरू कर देगा। और फिर वो चुप हो गया। वो बहुत ही सेंसिबल है, तो डॉन सोचता है इसमें सेंसिबल जैसी क्या बात है। और फिर वो सोचता है कि वो मेरा नाम कैसे ले सकता है। तभी लूशा उससे बोलता है कि और तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें भी सेंसिबल होना चाहिए। तो डॉन कहता है कि क्या। तो लूशा उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे क्या कहोगे, तो मुझे बताओ, तुम मुझे डैड बोलने वाले हो या फिर फादर। तभी जो डॉन है ना, वो सोचता है अपने मन में, क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता। और यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डॉन बोलने वाला था कि मुझे मतलब अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। तभी लूशा सोचता है अच्छा, तो तुम्हें अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तुम ये नहीं बोलना चाहते। और तभी वो उसे बोलता है तो तुम अपने वादे से मुकर जाना चाहते हो। तो डॉन अपने मन में सोच रहा है कि इसने बिल्कुल वैसी जगह पर मुझे स्लैप किया है जहाँ पर उसे हिट नहीं करना चाहिए था। ये तो मेरी वीकनेस है, क्योंकि जो डॉन है ना, वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं मतलब पीछे नहीं देखता। और फिर वो बोलता है मैं सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और फिर वो बोलता है कि लेकिन उसे डैड के तौर पे एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। और जो लूसा है ना, वो तो डॉन के एक्सप्रेशन को देख रहा होता है, और कॉन्टीन्यूसली उसे देख ही रहा होता है। तो डॉन सोचता है ये मुझे इस तरह से क्यों घूरी जा रहा है। और फिर वो सोचता है कि डॉन काम डाउन, ये तो सिर्फ एक एड्रेस की फॉर्म है, मैं बस इसे बोलूँगा और ये जल्दी से चला जाएगा। और फिर वो बोलता है मतलब अपने आप को समझाने के लिए कि ये तो सिर्फ इमोशनलेस और कोल्ड फॉर्म है एड्रेस की, ये ठीक है। और फिर वो उसे कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी लूशा उसके करीब जाता है। तो डॉन उससे बोलता है तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। तभी लूशा उससे बोलता है कि मुझे बोलो। तभी जो हमारा डॉन है वो उसे बोलता है डैड। तभी जो लूशा उसे बोलता है परेशान करने के लिए, तुमने कुछ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा और तेज़ बोलो। तो दोनों बहुत ही गुस्सा आ जाता है उसे। और फिर वो उसे बोलता है कि डैड, लू डैड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो इतनी ज़ोर से वो बोल रहा होता है, तो फिर लूशो खुश हो जाता है और उससे बोलता है हाँ मैंने सुना। और फिर वो बोलता है तुम दोबारा से कहो, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो दुआन उससे बोलता है कि तुम। तभी ना उसे कुछ फील होता है, झटका सा अपने अंदर, इलेक्ट्रिसिटी सी। तभी उसे कुछ होने लगता है और हम देखते हैं शायद उसके जो फेरोमोन्स थे वो अनबैलेंस हो गए हैं, क्योंकि उसके जो बॉडी थी उस पे असर दिख रहा होता है, रेडिश सा हो गया था। तभी जो लूशा उसके पास खड़ा होता है, उसे भी उसके फेरोमोन्स की स्मेल आती है, और वो बोलता है कि तुम, और उसके फेरोमोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि वो बहुत ही मुश्किल से सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो उसे बोलने वाला ही था कि तुम क्या हीट में हो। तभी जल्दी से दुआन उसे बोलता है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो लूशा उसे बोलता है कि वेट, मैं भी तुम्हें अकम्पनी करता हूँ। तो दुआन उसे यस में आंसर करता है, और जल्दी से दुआन जाता है वहाँ पर रेस्ट रूम में, और वो बोलता है कि लकीली आज मैं अपने साथ सप्लीमेंट्स लेकर आया था, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती। और वो जल्दी से उसे निकालता है, पहले वो नीचे गिर गया था। तभी जो लूशा उससे बोलता है कि क्या हुआ है, तो वो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। तभी जो लूशा है वो बाहर खड़ा होता है और उसका वेट कर रहा होता है, उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी जो हमारा दुआन है वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आपको पता होगा जो दुआन है वो हमेशा से बिटर रहा है, तो उसे नहीं पता कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह है उसे कैसे यूज़ करना है। और वो बोलता है कि इसकी कैप ओपन नहीं हो रही है। तो लूशा उससे बोलता है कि तुम मुझे दे दो सप्लीमेंट्स, मैं उसे ओपन करके देता हूँ। तो दुआन उसे बोलता है लेकिन मैं तुम्हें कैसे दूँ। तो लूशा उससे बोलता है थोड़ा सा डोर को ओपन करो और अपना हाथ बढ़ाओ और तुम ये मुझे दे देना। तभी दुआन है जो ऐसा ही करता है और सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे डिजीनेस सी फील हो रही है, पता नहीं मैं ऐसा फूलिश सा क्वेश्चन उससे कैसे पूछ सकता हूँ। तभी फिर वो उसे जो सप्लीमेंट्स है वो पास करता है। तो यहाँ पर जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि उसे हुआ क्या है, क्या फिर या फिर उसे सच में मतलब उसके हीट साइकिल्स आ गए हैं या फिर नहीं। एंड दैट्स इट, बाय।